ओम शांति। 17/7/24 शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए एक शिव ही भगवान वह परम पिता है। कौन? शिव माना सदा ही कल्याणकारी, वो कभी अकल्याणकारी बनता ही नहीं। कितना भी कोई स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन उसके पीछे क्या समाया हुआ है? पूरे विश्व का कल्याण करने आया है, तो उसके बच्चों का अकल्याण हो जाए हो नहीं सकता। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करते हो। क्या अंतर है? उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करते हैं। कितनी जबरदस्त लाइनें ऐड करते जाते, यही बोल देते ना, बच्चे याद करते। क्या कहा? उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करते हो। दोनों में क्या अंतर है जी? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बच्चे और बाप का संबंध है, तो बच्चे अपने बाप को याद करते हैं। बच्चा बाबा बाबा बाबा, है ना? तो बच्चे और आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। परिचय तो मिला है, रचता बाप है। यह तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस याद नहीं करेंगे। क्यों? कारण? सब एक रस याद नहीं करेंगे, कारण? जी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। हाँ, वो तो हमको भी मालूम। क्यों? जी सब आत्मा भाई भाई। और अरे 63 जन्मों के हिसाब किताब। तुम चाहते हो ऊंची से ऊंची उड़ान भरें, लेकिन वो 63 जन्मों की तो बड़ा हिसाब किताब। सब एक रस याद नहीं करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है। एक रस कहां हो जाते हो तुम जाके? जी जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हो तो क्या हो जाते हो? एक रस हो जाते हो। अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझे। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। भ्रुकुटी में क्या करें? एक दो को आत्मा, केवल चिंतन से ही, लेकिन इसको जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी जानते नहीं, ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई भी याद नहीं कर सकते होंगे। क्यों? कोई नई बात थोड़ी है कि तुमको आत्मा बताया गया, गीता में भी है नहीं है? है। लेकिन तुम क्या गीता पढ़ने वाले आत्मिक स्वरूप में टिक के उसको याद करते हैं? जो विधि तुमको बताई है, क्या उस विधि से वो याद करते हैं? हाँ, उनकी अचानक गुम हो गए, अगर समाधि में चले जाए, अरे वो नील अवस्था है, कोई गुम नहीं है। तुम क्या करते हो? मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर, तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना सुंदर एकाग्र हो जाता है, तुम निरंतर उस आत्म स्वरूप में टिकते हो। तो स्वरूप में टिक के फिर बाप को याद करते हो। तो सोचो कैसी सुंदर तुम्हारी बैटरी चार्ज होती, कैसे स्वतः ही जो मर्ज है वो सब कुछ क्या होने लगता है? मर्ज होने लगता है। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। जानते ही नहीं तो योग कहां से होगा? यह बातें हैं बहुत गूढ़ महीन। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बहुत कठिन भी है तो भी चिंता नहीं। तो भी क्या करेंगे? जब भी याद में बैठेंगे, पहले कुछ सेकंड के लिए अपने को आत्म चिंतन करके फिर बाप को याद करेंगे। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। कितनी बड़ी मंजिल है? कौन सी मंजिल? पीछे क्या लाइन बोली? आत्मा एक दो को देखना है, बहुत बड़ी मंजिल है। कितनी बड़ी मंजिल? मुरली में बोला है 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। कितनी बड़ी मंजिल है? कहां जाने की मंजिल है? एकदम परम धाम जाने की मंजिल है, शरीर छोड़ के नहीं।
हैं, हजारों ब्राह्मण लाखों ब्राह्मण तैयार ही बैठे, तुम्हारी वो गति नहीं। बहुत भारी मंजिल है। तुम आत्मा बन के शरीर के सहित शरीर भी रहे और परम धाम की स्टेज में चले जाओ। बहुत भारी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो कहेंगे, तमो प्रधान बनी है। जो सतो प्रधान थी वह आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तुम अपने को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, परमात्मा ही है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तुम अभी तमो प्रधान हो। फिर तुम क्या, तुम तो और ही मास्टर बन जाते हो। क्या बन जाते हो? मास्टर। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। फिर मास्टर शब्द तुमको मिलता है, प्रैक्टिकल हो। भगवान प्रैक्टिकल नहीं है। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? है? कौन? पूरा ही ज्ञान। ये मुरली में पूरा ज्ञान आया क्या? समझ में ही नहीं आती कोई को। मीठे बेचे मेरे प्यारे प्यारे लोग। इसी का अर्थ बता दें। है? पता नहीं कितने गूढ़ रहस्य हैं। और वो जो है अव्यक्त, उसके अंदर पता नहीं बाप रे क्या कुछ होगा। तुम नहीं चैन से बैठते। तुम क्या करोगे? पूरा ही खप कर लेते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्मा है। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। पूरा ज्ञान ले लेती हो। फिर क्या होता है? तुम आत्माएं पूरा ज्ञान ले लेती हो, फिर किस लिए ले लेती हो? किस लिए? लास्ट में क्या होगा? ज्ञान तुमको कहां ले जाके छोड़ देगा? है जी? बाप की याद में। कौन सी स्टेज में? संपूर्ण। हाँ, मैं और मेरा बाप। हाँ, ये यात्रा में तुम्हारा सहयोगी रहा। जितने अधिक ज्ञान रत्न है तुम्हारे पास, ये क्या बन जाएंगे? जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रत्न बन जाएंगे। ये रत्न तुम्हारे सहयोगी हैं। जो तुम्हारे व्यर्थ के तूफान आते हैं, ये तुम्हारी यात्रा में क्या है? सहयोगी हैं। धीरे धीरे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, इनका रोल समाप्त। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। क्या? जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। कितने जन्म के लिए? है जी? आवाज इनसे मिलो। हाँ, ये कलाएं काम होंगी नहीं होंगी? नहीं होंगी, वहीं टंगी रहोगी। है? ये एक जन्म जैसा वो है एवर प्योर, प्योरिटी की पराकाष्ठा, एकदम संपूर्ण निराकारी स्टेज माना संपूर्ण बाप मानते हो। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी तब ऊपर चले जाएंगे। अभी कोशिश कर रहे हो? इतने ट्रैफिक में रहो, इतने ट्रैफिक कंट्रोल। फिर क्या होगा आगे चल के? कोई नो विश एट ऑल। कुछ कहाँ ट्रांसफर हो जाओगे टाटा करके? बाप याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं, यह तो जानते हो। सारा दिन याद नहीं रहती है। यहां तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं और बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनते। मुरली पढ़ते हैं, यहां तुम सन्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। क्या? बाप जैसा सागर की कल्पना करके देखो।
फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, मिस्ट्री रहेगी। अगर संगम युग पे सदा ही मिस्ट्री बने तो आने का फायदा ही क्या हुआ? तो क्या करोगे तुम? पूरा ही उनको खाली कर दोगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। सागर में अब कोई उथल पुथल नहीं है, एकदम बीज रूप अवस्था में शांति से पूरा बचा हुआ कार्य बहुत फास्ट तीव्र गति से होगा, तीव्र गति से। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। बोल बोल माफ, अब क्या रहा? साइलेंस, अपनी सेवा समाप्त, इसलिए मुरली में भी आया ना। उसके बाद फिर संपूर्ण संन्यास। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा। यह भी बाप ने समझाया है, आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा छोटी तो होगी, तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। किस लिए आए हो? नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं, बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वहां ज्ञान का कोई रोल नहीं है, लेकिन आत्मा को क्या करना है? अपनी सीट पे सेट होना है। कौन सी सीट पे सेट होना है? कौन सी सीट पे सेट होना है जी? हाँ, वो परम धाम में तुम कितने करीब हो वो तुम्हारा चित्र है। सोचो परम धाम को कोई कितना करीब है और कोई कितना दूर है ना? ये धर्म पिताएं हैं, फिर उनके फॉलोवर्स हैं, तो पूरा चित्र है। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का आधार लेता हूं, वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं। वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं, आते ही हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी है। क्या कहा? नई दुनिया छोटी नहीं बोला, क्या बोला? बहुत छोटी होगी। यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है। लाइट द्वारा क्या क्या होता है? वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी हो। हाँ, दुनिया भी छोटी है तो लाइट भी कितनी थोड़ी होगी। इसमें चमकते रहेंगे, उस पॉइंट ऑफ लाइट में चमकते रहेंगे। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, हे अंधरो, भगवान के महावाक्य हैं। ये ढूंढ रहे हैं ऐसे प्रकाश हो जाएगा तो ऐसे चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा, मुंह के पक्के लगा रहे हैं बैठ। भगवान क्या कह रहे हैं? एक छोटा सा गांव होगा और ज्यादा से ज्यादा वो जब बड़ी दुनिया होगी, बड़ी से बड़ी जब दुनिया हो जाएगी तो कितनी बड़ी होगी? गांव की बात आई है, एक छोटा सा गांव होगा। मुरली का महावाक्य है, जब वो दुनिया बड़ी से बड़ी होगी तो कितनी होगी? 50-60 गांव। हाँ, मुरली का महावाक्य है। तुम्हारी दुनिया में 50-60 गांव, लेकिन तुम विश्व के मालिक बनते। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, तो कौन सी तैयारी कर रहे हो? बस एक 3 पाव पृथ्वी के तो मिल जाए, फिर देखो। वो भी अविनाशी, जहां वायु भी कैसी हो? शुद्ध। जल भी कैसा हो? एकदम शुद्ध। वहां तुम प्रकृति को सतह प्रधान बनाओ अपने लिए, कोई विस्फोट नहीं। तुम अपने लिए अपनी ही ताकत लगा के
कैसा करते हो? प्रकृति को, पूरे विश्व की प्रकृति को नहीं। ये तांडव चलता रहेगा, भयंकर होता रहेगा तांडव, लेकिन तुम संगठित रूप में जहां रहते हो वहां सतो प्रधान हो जाती है वो प्रकृति, कोई भी उपद्रव वहां नहीं होता। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे अच्छे रास्ते होंगे। गांव में भी क्या होगा, रोड्स होंगी, लेकिन ज्यादा नहीं, हर कोई यारा गारा नथु करा गाड़ी लेके चला आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 5 तत्व ही वहां सतो प्रधान बन जाते हैं। अभी कितना भी उनका तामसी रूप हो तत्वों का, चैतन्य तत्वों का, वहां क्या होगा, जाते से कैसे सुंगड़ जाएंगे, एकदम सात्विक बन जाएंगे, कभी चंचलता नहीं करते, सुखधाम कहा जाता है। उनका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे उतना ही वृद्धि को पाते रहेंगे। अभी दूर जा रहे हो, नजदीक जा रहे हो, जितना नजदीक जाते जा रहे हो उतना ही तुम्हारी अवस्था की वृद्धि होती जाएगी। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे। यह चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। यह सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है। जितनी साइंस की पावर बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है, हंगामा ही हंगामा बढ़ता जा रहा है। वह शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुखधाम। अभी तो दुख अशांति है। यह भी समझाना है, तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं, वह तो शांति धाम और सुख धाम में है। ऐसी शांति चाहिए कभी अशांति हो ही नहीं, तो ये तो भगवान का ही चमत्कार है। वो कहाँ होगी? स्वर्ग में तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही बैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले बैकुंठ को याद नहीं करते, पैराडाइज को याद करेंगे, जन्नत को याद करेंगे। यहाँ कमजोर स्वर्ग को याद करेंगे, और तुम बैकुंठ, कोई कुंठा नहीं रहती वहां, कोई गरीबी अमीरी नहीं, नहीं तो मुरली में आ गया। स्वर्ग में तो गरीब भी होंगे तो अमीर भी होंगे, दुख शांति नहीं है। बैकुंठ में सब एक समान। और धर्म वाले बैकुंठ को याद नहीं करते, वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर ना सकें, ला नहीं कहता। सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हैं हमें दुख से लिबरेट करो। तुम्हारे में संस्कार हैं। वो तो कह रहे इनका इतना बड़ा इनका महल है, इतने साधन है, इतनी सुविधाएं, इनके पास सुख होगा। यहाँ किसके पास सुख हो सकता है? वो तो भगवान ही आके स्थापन करते हैं। आत्माएं असूल शांति धाम में रहने वाली है, यह भी कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे। कब बेसमझ बने? 16 कला से 12-14 कला बनते जाना, माना बेसमझ बनते जाना। 8 की तो बात ही नहीं की। अभी हम तरस रहे हैं कहाँ जाने के लिए। अरे 8 कला ही आ जाए कम से कम, 8 घंटे की बीज रूप अवस्था ही हो जाए। लेकिन हमारा जब डाउनफॉल हुआ तो बाबा ने कहाँ ले जाके छोड़ दिया? 12-14 कला था। बाप को तो बस तुम 16 कला थे, वो भरपूर ही अच्छी लगती थी। अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। अरे भगवान के माँ बाप के तुम कितने भी कॉन्फ्रेंस करो, अपने अपने प्रोग्राम्स गाओ, 5 ईयर प्लान बनाओ, लेकिन शांति विश्व में हो ना सके। सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम।
और जहां यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुखधाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वह तो सतयुग में था। उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। विकार का नाम ही नहीं, फर्क है ना। पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी हुई है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। कौन से जेवर? ये शरीर रूपी जेवर भी वैसे ही हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो ये जेवर भी सतो प्रधान। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बर्ड का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। इनको कहा जाता है मनुष्य। क्या हालत होगी देवता धर्म की? निश्चय ही नहीं बचा, हम 20 अवस्था में टिक सकेंगे? सोचो कितना कमजोर पड़ गया वो धर्म जो सबको थामने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। वह हैं देवताएं, मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूं। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह ना सके क्योंकि पतित हैं। ड्रामा में यह राज है, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। किन्होंने दिया ये नाम? मुसलमानों ने। आदि सनातन हम देवी देवता थे। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया। यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं। कम से कम आधा घंटा दें तब पॉइंट सुनाए जाएं। पॉइंट तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती हैं। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई, अल्फ बे आदि थोड़े ही याद रहती है, वह भूल जाती। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। वही मुरली के पॉइंट, वही पुरानी मुरली है। जितने तो ऊपर जाएंगे पीछे का सब कुछ परिवर्तन होता जाता है। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गोहे गोहे बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर समझाओ तो भी ठीक है। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कहते हैं, अल्प को समझा तो भी काफी। इतना कुछ समझा दिया, लास्ट में क्या बोला? अल्प को समझा, शुक्र है। उसके पीछे क्या है? बे है। तुमने अगर अल्फ को समझ लिया, बे को समझना कोई मुश्किलात नहीं। अल्फ को जानने से बे को भी जान लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते हैं वह ऊंच पद भी नहीं पा सकते, पास विद ऑनर हो ना सके, कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। किसमें? कर्म भी करते रहें और बुद्धि भगवान में लगी रहे, इसमें ही मेहनत है। याद की ही मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाएं तो भी तो हो ना सके, तो भी तो हो ना सके। राजधानी स्थापन हो रही है। सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है। वही गीता ज्ञान, वह भी कौन देते हैं? यह तो सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्थान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात की अक्ल वहां से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे,
तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं कौन? है साइंटिस्ट, लेकिन इतना ज्ञान नहीं उठाएंगे। फिर वहां भी आकर यही इंजीनियर आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन ना सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या करेंगे तुम्हारे आगे? सबसे जास्ती माथा किनको मारना पड़ रहा है? राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस, ये है राजयोग। सबसे जास्ती अगर माथा मारना है तो इन 16,000 को मारना है। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहां तो सब सुख मिल जाते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। क्या पहले फुल पास? कितने परसेंट पास विद ऑनर नहीं बोला, पहले फुल पास। कितने परसेंट? फुल पास बोला, फुल फेल थोड़ी बोला है? 60 से ऊपर है ना? हाँ, फिर ऊपर, सीधा ऊपर। फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पहले तुम फुल पास हो जाओ, उसके बाद कर्मातीत अवस्था। माना इतने नॉलेजफुल हो जाओ, ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति तुमको तुम्हारी मन बुद्धि का डाउनफॉल ना होने दे। हर परिस्थिति में तुम साक्षी रहने लगो, तुम्हारी याद की यात्रा में कोई डिस्टर्ब कर ना सके। कोई भी स्थिति परिस्थिति तो तुम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। क्यों? ज्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी क्या? अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं। यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। कब से शुरू हुई ये मिशन? 2019। कब से? डेट वेट कोई? अगस्त। गुड डेट। हाँ, वेरी गुड। 5 अगस्त। ताज को धारण कर लिया, कश्मीर को हमारा है। क्या है ये? वहां से मिशन की शुरुआत होती है। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है। उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं, उनकी भाषा आदि छोड़ देना, यह भी इंसल्ट है। हिंदी भाषी बाबा कह रहे हैं, ये इंसल्ट है। वह तो आते ही पीछे हैं, ना बहुत सुख ना बहुत दुख उठाते हैं। सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। क्यों? तुम लोग क्यों नहीं निकालते? हाँ, तुम तमो प्रधान बुद्धि बन जाते हो, बाद में आते हैं तो एकदम से तमो प्रधान नहीं बनते। वहां भल कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। यहाँ विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं। यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं, अतः दुख है। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो ना सके। भल कितना भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया के झगड़े मारामारी की बात है, पाई पैसे की बात पर मारामारी कर देते हैं। वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं होती। यह भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। क्यों? लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। क्यों? विस्फोट अचानक चकमक खींच ले, कोई भरोसा है? लगे ही है सब, जल्दी खींचो जल्दी खींचो। हाँ, कब खींच ले? हाँ, 1 सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर से लड़ाई शुरू होती है। पहचान है क्या किया इन राजाओं ने? जैसे से अपवित्र बने तो आपस में कृष्ण ने फायदा उठा लिया, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं, पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, वह फिर आकर बीच में रिश्वत देकर अपना राज कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। नया कोई भी समझ ना सके, नई नॉलेज है ना जो फिर प्राय लोप हो जाती। बाप नॉलेज देते हैं फिर गुम हो जाती। यह एक ही पढ़ाई है, एक ही बात, एक ही बाप से मिलती है।
आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे। क्या कहा? आज एक चिंता रहती है, पता नहीं क्या बनेंगे, शास्त्रों में किस नाम रूप से क्या होगा। परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आपे ही सेंटर पर भागते रहेंगे। परंतु जितना देरी होती जाएगी, टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए यह बैच ही काफी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह बैच ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र इसमें है। बाबा बैच भी बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो यह बैच, तुम्हारे बैच सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मनाभव इसमें है, मुझे याद करो, यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म ना लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। पढ़ाई जा रही है, इसलिए तुमको फुल पास होने के लिए तुमको ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। कैसे कैसे माया का रूप आ सकता है, कैसे कैसे छोटी बड़ी माया, तुमको कैसे साक्षी रहना है, कैसे तुमको ये इतना निश्चय बुद्धि कि मेरा कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता, बाप मेरा साथी है। जब इतने निश्चय बुद्धि बन गए, अब कोई भी स्थिति परिस्थिति तुम्हारा बुद्धि रूपी पाँव नहीं हिला पा रही, तो समझो अब तुम कर्मातीत बनने जा रहे हो। ज्ञान से इतनी परिपक्व अवस्था तुम्हारी हो जाए कि कोई भी स्थिति परिस्थिति तुमको अप डाउन में नहीं ला सके। फिर एक रस होते होते कहाँ पहुंच जाएंगे, कर्मातीत। हाँ जी, मुरलियों में रोज आता है कर्मातीत के बारे में, तो हम ये भी समझ रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था की भी स्टेजेस होती है। अव्यक्त वाणी में ही बोला है। अव्यक्त वाणी में, अभी अव्यक्त वाणी चली थी बहुत पहले, तो उसमें कर्मातीत बोले, आगे चल के फिर और कर्मातीत अवस्था का बताएंगे। उसमें कर्म करते हो तुमको कैसे योग युक्त रहना है, इसकी ट्रेनिंग से और भी कुछ ऐसे फिर बताया। आगे कर्मातीत अवस्था का और बताएंगे। इसका मतलब कर्मातीत अवस्था कोई एक स्टेज नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है कर्मातीत अवस्था? त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखते हैं, वहां से शुरुआत होती है। वहां से त्रेता के आदि में जाते हैं तो सोचो कितनी प्रोग्रेस हो जाती होगी। जिसको फेल बता दिया वो भी भगवान माना जा रहा है, ध्यान रखना। अगर वो फेल हुआ तो केवल कृष्ण के मुकाबले में फेल हुआ, नहीं तो भगवान का टाइटल मिल नहीं सकता। कहते हैं राम भगवान। तो सोचो कितनी सुंदर कर्मातीत अवस्था होगी। 8 घंटे से जब इतनी सुंदर कर्मातीत अवस्था है, तो 14 घंटे वाले की कल्पना करके देखो कर्मातीत अवस्था की। और उससे ऊपर गए 16 कला संपूर्ण। जिस सुंदर जीवन जीने के लिए ये रचना भगवान ने रची थी, जहां कोई दुख शांति नहीं। 75% बीज रूप अवस्था है, 25% तुम्हारी देह है, क्योंकि देह से ही सुख होता है। देह तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आत्मा जैसे अभी हमेशा ही देह याद रहती है, देह भान बना ही रहता है, तो आत्म भान तुम्हारा हमेशा बना रहेगा। देह से तो तुम सुख लोगे। ऐसी सुंदर दुनिया की रचना रही, वो भी कर्मातीत अवस्था। एक बाप समान बनने की कर्मातीत अवस्था, एकदम बीज, एकदम निसंकल्प। जब हुआ कर्म करने के लिए आए, कर्म समाप्त, एकदम उड़ जाए। अभी आप लोग जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, जितने भी करते हो 100 के आसपास, फिर जो भी ज्यादा कम चलते हैं, ये प्रैक्टिस है। तो जो आप कल्पना करके देखो, ये प्रैक्टिस होते होते आपका ऐसा समय आ जाए, आप दिन भर कोई मेहमान आ गए आपके यहाँ, कोई कारण बन गया, बहुत बिजी रहे, लास्ट में मालूम पड़ा 4 बजे गए, वो सुबह से ही टिके थे, अब 4 ही घंटे बचे। वो 4 घंटे में तुम 240 ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत कर लो। जो तुमको समय मिले उस समय में तो तुम पूरा सफल कर रहे हो। ये है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। 2 घंटा मिला तो 2 घंटे तुम सफल कर लो, ये है कर्मातीत अवस्था।
इसलिए कहा कर्म किया, फरिश्ता उड़ गया, ड्यूटी निभाने के लिए आए। उस वक्त हमको वो ड्यूटी निभानी थी, ड्यूटी निभाई, उसके बाद बीज रूप अवस्था में चले गए। इसी स्टेज तक हमको जाना है, वहां कोई गिनती नहीं गिनोगे फिर तुम 120 स्टेपिंग 240 400 से गिनती है समाप्त। फिर जब तुम छूटे एकदम उस स्टेज में आ जाओ, कर्म किया बैक, ये स्टेज तक जाना है, उसमें टाइम लगता है। ये फिर कहा कि हम 34 तक हमारे लिए, 34 से 37 तो हम देखेंगे। क्यों देखेंगे, हम तब कहाँ होंगे? बड़ा एकदम नष्टों ऐसा लगता है रोज अमृत बाबा को बोल रही है बच्चे, बाबा ध्यान रखना, या पूरा बैकुंठ तैयार हो जाए प्लीज, बाबा ध्यान रखना, मेरे को ही निकाल देंगे। इन्होंने तो इतनी मेहनत नहीं की, तो दूसरा ऑप्शन तो है ना, है ना, या तो मैं निकल जाऊं या तो ये निकाल दें। इनमें ऐसी कोई सोल आ जाए कि मैंने तो एप्लीकेशन बार बार डाली, बाबा ध्यान रखना, जिस दिन बैकुंठ तैयार हो, मैं तो अब ठीक है, एक चोला ही आपने माँ का दिया, मैंने मांगा थोड़ी था, भाई होता हिमालय में कभी भी निकल जाता 4-6 महीने के, जब चाहे उठाया झोला निकल दिए, कितने भाग्यशाली। लेकिन चोला ही, चलो कन्या का होता फिर भी निर्बंध, चोला ही। लेकिन बाबा मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ बाबा, लास्ट समय आपको मुझको क्या करना है, बनाना ही है। कैसे बनाओ वो आप जानो, विधि क्या अपनाएंगे आप जानो, बस मैं और आप, दूसरा कोई नहीं चाहिए। क्यों नहीं लॉटरी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। हाँ, उससे पहले आपकी तीव्र गति है, क्यों नहीं साक्षात्कार हो सकते। जो भी लौकिक में वादे हैं, एक साक्षात्कार काफी है। ध्यान रखना, चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते। अरे भाई, चेंज अगर नहीं हो रहे तो हमारी ही अभी कमी कमजोरी है। अगर आपके अज्ञान की रात गुजर जाए और आपके परिवार को साक्षात्कार ना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अव्यक्तवाणी में बोला है, हो ही नहीं सकता। इसलिए चाहो तो उनको साक्षात्कार 1 सेकंड में बाबा करवा दे, उसी स्टेज में टिक जाए इंस्ट्रूमेंट, है ना। नहीं तो कम से कम हमने एप्लीकेशन तो हमेशा ही लगाई है और लगे ही रहे, छोड़ी नहीं है यात्रा, लगे ही रहे, तो अंत में क्या नहीं हो सकता। वो सब होगा, असंभव संभव हो जाएगा, जैसे आदि में हुआ। सब कहाँ पहुंच गई, कितने कितने ताले तोड़ के पहुंच गई। तो सोचो, यादगार तो है ना आदि का। सब बढ़िया सेटल हो गए, बच्चे अब कोई पूछ ही नहीं रहा, हो गया काम। हाँ जी। और फिर बाबा तो कहते हैं ले ही जाऊंगा, ले ही जाऊंगा। इतने प्यार से तुमने याद क्यों किया? हाँ, बाबा आए हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, क्या जरूरत थी भाई। ज्यादा प्यार से याद करो तो ले ही जाऊंगा, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं, वो जानता है। कोई नशा ही चढ़ा रहे दिन भर, कौन मिला है, कितने भाग्यशाली, इतना प्यार, तो फिर क्या कहता है, अब नहीं बेटी तेरे को छोड़ दूंगा, ले ही जाऊंगा। हाँ जी। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि किनको कहते हैं कि ले ही जाऊंगा? उनको ही कहते हैं जो प्यारे बच्चे हैं। कोई अपने प्यारे बच्चों को छोड़ता है? जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कोई बच्चा मिट्टी विट्टी में खेल रहा है, तो उनको छोड़ेंगे, उसको भाई चल ले ही जाएंगे। यहाँ बात कर रहे हैं ना भाई, जब यहाँ बैठ के ले ही जाऊंगा तो यहाँ आप सोचो टांग पकड़ रखी घसीट चले जा रहे, उल्टी बात है ना। जहाँ बैठे हैं क्वेश्चन का उत्तर वही मांगा जा रहा है ना, ले ही जाऊंगा, है ना। हाँ जी। तो बाप समान वाला नो संकल्प वाली स्टेज, तो वो तो जैसे ज्ञान का सागर है, तो उनके पास और फिर सृष्टि को यानी दोबारा से
सही करने के लिए उनका संकल्प, तो अभी अब कहते हैं मन ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ये सब कहाँ है? क्या थमला क्यों बोला? थमला माना एक चट्टान। उस थमले में कोई सर्कुलेशन है? फिर वो किसको ऑपरेट करता है? ब्रह्मा का आधार लेता है, उसको भी आधार चाहिए। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं इसलिए त्रिकालदर्शी हूं, मेरे को भी आना पड़ता है। अमन उसकी स्टेज है जो सदा इस धरा पे है, उस स्टेज को धारण करके सदा ही इस धरा पे है। और तुम ऐसे एवर प्योर बनने जा रहे हो, वैसी स्टेज प्राप्त करने जा रहे हो। संगम युग पे तुम्हारा इतना बड़ा नसीब है, जैसा भगवान वैसे तुम बनने जा रहे हो। सत्युग में तुम वैसे नहीं होंगे, वहां 16 कला होंगे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, फिर तुम्हारा डाउनफॉल। लेकिन केवल एक ही समय जब तुम बाप समान अमन बनते हो, मन को 100% जीत लेते हो, संपूर्ण प्योर, एकदम निराकारी स्टेज। उस निराकारी स्टेज का सुख क्या है? केवल 16,000 आत्माओं का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, इंद्रियों के पार, ये चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय, इनके पार चले गई हैं 16,000 आत्माएं। उस साइलेंस की अवस्था में टिक गई, उस निराकारी स्टेज में टिक गई। तो बाप समान, जब हम बाप जैसे अमन बनेंगे, इसलिए बोला मन के मौन से नई रंगत शुरू हो जाएगी। जितना जितना आप अमन बनते जाएंगे, आपके वाइब्रेशन से क्या होना है, कैसे चाबी घुमानी है ऊपर वाले को, कैसे साक्षात्कार की लीला जिसके सब ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं, अभी वो बाकी है वो सीन, ध्यान रखना। अभी वो सीन बाकी है जिनके सब ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। इधर तुम्हारी अवस्था और उधर चाबी, चाबी का भी बहुत गहरा कनेक्शन है, आपकी स्टेज से बहुत गहरा कनेक्शन है। ऐसे नहीं हर कहीं चाबी लगाते, लेकिन जैसे तुम बाप समान अमन एकदम निसंकल्प होते जाते हो, तो बोल दिया मन के मौन से नई रंगत। वो आके फिर ब्रह्मा के मन को चलाते हैं। कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति की? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, प्रवेश होके ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मणों को जन्म दिया, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत की। बाकी वो सदा ही क्या है? अमर। बाबा के वो डिस्कशन में सुना था कि चाइना भारत को चारों ओर से घेर रहा है, ऐसे किसी ने बोला था। लास्ट में बाबा ने कहा कि वो मुट्ठी में करना चाहता है, तो लेकिन भारत तो सोने की चिड़िया है, वो किसी के हाथ आने वाली नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। भारत का ठेका किसने उठाया है? बाप ने। स्वयं भगवान ने जिस भारत का ठेका उठाया है, जिस भारत भूमि में भगवान आते हैं, नास्तिक उसको कंट्रोल कर ले? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। लास्ट में नास्तिक भी क्या बोलेगा? नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी बोलेगी अहो भगवान तेरी लीला। सोचो, नास्तिक को भी तो वर्षा लेना है, तो नास्तिक से नास्तिक भी होगा, वो भी लास्ट में उसके मुख से निकलेगा ओहो भगवान तेरी लीला। ये शब्द उन नास्तिकों से मुंह से निकलेंगे। इसलिए भारत जब सोने की चिड़िया बन जाता है, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। जिसका भगवान ने ही ठेका उठाया है, उसको कैसे कोई कंट्रोल कर सकता? हाँ जी। और मुरली में ऐसे आता है कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। हाँ जी। तो पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। आना क्या चाहिए? भक्ति, भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है वैराग्य। भक्ति मार्ग में बोलते हैं जो आपने बोला, भक्ति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। लेकिन भक्ति का फल ज्ञान, ज्ञान का फल वैराग्य, ये बाबा ने हमको बताया। अब वहां चले जाओ भक्ति मार्ग में, कैसे क्रम शुरुआत होती है? अभी जो बोला आपने, ज्ञान से ही, मतलब गीता भी शास्त्र पढ़ के तो ज्ञान है, ठीक के है, हिसाब से वो ज्ञान है। ज्ञान
भक्ति और वैराग्य। सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध, द्वापर कलयुग में भक्ति और लास्ट में वैराग्य। क्योंकि सबको वर्षा मिलना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका भगवान है। कितना बड़ा वैराग आएगा सबके अंदर, ये महाविनाश की जो सीन है, सबका कल्याण हो जाएगा। ये सब एक पॉइंट है, ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। ठीक है। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। हाँ जी। मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम हम यहाँ बनते हैं। जो प्रैक्टिकल देवताएं हैं उनमें पुरुषों में उत्तम, जो अव्वल नंबर जिसको फॉलो करते हैं वो पुरुषोत्तम, वो ही कनिष्ठ ही बनता है। एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से सब पावन। तो वो पुरुषोत्तम जब पावनता की स्टेज को पकड़ता है तो नंबरवार सब पावनता की स्टेज को पकड़ने लगते हैं। इसलिए मुरली में महावाक्य आया है, एक के पतित बनने से सब पतित और एक के पावन बनने से सब पावन। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को वो सूक्ष्म वतनवासी हैं, उनकी बात है। फिर आया विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत, अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी हो गया और एक विक्रमाजीत राजा भी हो गया। ये भी बोला मुरली में, जिसने विक्रमाजीत और विक्रमी, जिन्होंने वहां पे शुरुआत की विक्रमी संवत की, वही यहाँ विक्रमों को जीतने के संवत की शुरुआत करते हैं। जिसने वहां विकारी संवत की शुरुआत की, वही यहाँ पे निर्विकारी संवत की शुरुआत करते हैं। विक्रमाजीत संवत की शुरुआत 111 की शुरुआत, ये भी शूटिंग पीरियड में होगा। यहाँ पे जिसने 111 शुरू किया, वहीं विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रमी संवत की शुरुआत करता है। ये भी मुरली में है। हाँ, ये बोला ना, हम अभी विक्रमों को जीत रहे हैं, फिर द्वापर से नए सिरे से विक्रम शुरू होते हैं। हाँ जी। तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। हाँ जी। देवताएं हैं विक्रमाजीत। हाँ, सब देवताएं वहां पे क्या हो गया, फिर विक्रम शुरू हो गए। सब देवताएं क्या निर्विकारी थे, संवत ही बदल गया। 2500 वर्ष तक तुम्हारा संवत चला, निर्विकारी संवत। 2500 वर्ष विकारी संवत चला। वो है तुम्हारा रात और ये है तुम्हारा दिन। अभी तुम्हारे दिन की शुरुआत होने जा रही है। 2500 वर्ष के बाद तुम्हारी रात की शुरुआत होती है। एक और पूछो। हाँ जी। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वे कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लिए लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे। अब शिव बाबा कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। पहले बड़ा हो, रूढ़ बुद्धि बने, इसमें सूक्ष्म बुद्धि बने, पूरा हप करे, तब जाके नॉलेज है। साकारी है तो साकारी दुनिया में होगा। प्रत्यक्षता कहाँ से होगी? साकारी दुनिया से। और बाप की प्रत्यक्षता परम धाम। हाँ जी। श्री कृष्ण क्यों कहते हैं मुझे स्वर्ग में याद करो? वो आते ही नहीं स्वर्ग से बाहर। तो इतना सुंदर स्वर्ग में तो फिर जाके नरक में जाओ। ब्रह्मा बाबा जहाँ जन्म लेंगे वहां एक भी विकारी पांव रख नहीं सकता, तो वहीं बैठे बैठे याद करते रहो ब्राह्मण। बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। वो छोटा सा गांव है, सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है, आ नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते वहां पे। वहां याद करते रहो। ये तो अपना अपना नसीब है। कहाँ सतो प्रधान आत्माओं के बीच में सतो प्रधान आत्मा, और तामसी आत्मा को बाहर मालूम पड़ गया, लेकिन वहां जाने की परमिशन नहीं। तो याद करते रहो ना, आगे आगे। हाँ जी, ठीक है। बिना हार श्रृंगार के कुछ हाल चाल